हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्लोथिंग एंड मटेरियल्स में हमने देखा था, उसका हिस्ट्री देखा था, किस तरह से अपने यहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था क्लोथिंग का मटेरियल का, है ना। फिर हमने फाइबर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखे थे, कितने टाइप्स फाइबर्स हैं, है ना। दो टाइप के हैं ना, नेचुरल फाइबर है, सिनेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर के भी दो पार्ट है, एक तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, और सिनेटिक में क्या नायलॉन एंड पॉलिस्टर है। ये सब के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था, सिनेटिक फाइबर किस तरह से यूज़ होता है, कहाँ से आता है। फिर कॉटन के बारे में पढ़ा था, फिर कॉटन कैसे ऑब्टेन होता है, फिर कॉटन प्लांट कैसे यूज़ होता है ना। कॉटन में से हम कॉटन प्लांट में से कॉटन कैसे सेपरेट करते वो भी देखा था। फिर हमने क्या कॉटन का कैसे ऑब्टेन होता था कि ग्रीन कलर का फ्रूट होता था, फ्रूट जिसमें कॉटन बॉल्स होते थे। फिर उसके अंदर क्या होता था, सीड्स होता था, सीड के आजू बाजू कॉटन बॉल्स होते थे, है ना। कॉटन को उसको सेपरेट करके क्लीन करके किस तरह से फाइबर में कन्वर्ट करा जाता था, किस तरह से क्लोथ्स बनाए जाते थे वो भी देखा था। फिर यूजेस ऑफ कॉटन देखे थे हमने, है ना बच्चों। फिर हमने क्या देखा था, फिर सिल्क के बारे, फिर सम एनिमल फाइबर्स देखे थे। फिर सिल्क के बारे में पढ़ा था। सिल्क कहाँ से आता था, कोकून में से। और कोकून क्या था, वो जो सिल्कवर्म अपने आप को कवर कर लेता है वो ना। वेरी गुड। फिर कोकून उसमें से कोकून निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, सिल्कवर्म को गर्म उबालते हुए पानी में डालते थे तो सिल्कवर्म मर जाता था और कोकून निकलता था। अभी हम क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ सिल्क। अभी सिल्क हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, सिल्क हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम पहले तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट, कारपेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हैंड बैग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पैर पोछने वाला आता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। फिर कारपेट देखा होगा, बड़े बड़े घर में उसे नीचे रखते हैं ना, बिछाते हैं चटाई जैसा। फिर बैग, इट इज़ यूज चीफली, देखो ये तो क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है, रॉ कॉटन, है ना। फिर इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, नॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ होता है। फाइन क्वालिटी ऑफ जूट्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फाइबर, और बहुत अच्छे क्वालिटी के फाइबर्स भी यूज़ होते हैं, है ना, बैग वैग बनाने के लिए, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल में यूज़ होता है। चाइनीज़ डॉक्टर हैव यूज टू यूज सिल्क टू आर्टिफिशियल, देखो ये चाइनीज़ डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। फिर ये क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए भी, बैग वैग मैन्युफैक्चर करने के लिए, पाउडर बैग मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज़ होता है। अभी हम वूल के बारे में देखेंगे। वूल इज़ अनदर नेचुरल फाइबर, ये दूसरा नेचुरल फाइबर है। ये क्या होता है, एनिमल के, शीप है, कैमल है, गॉट है, इसके एनिमल के हेयर से बनता है। ये क्या करते हैं, रिमूविंग द वूल फ्रॉम द शीप। देखो इसको जब निकालते हैं उसको शेयरिंग बोलते हैं। जब ये निकालते हैं उसको पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। द क्लीन वूल इज स्पिन, फिर उसको क्या करते हैं, फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए बेचते हैं। फिर उसकी नीटिंग करते हैं, फिर उसको वुलन क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। वुलन क्लॉथ रिएक्ट बॉडी हीट, तो इससे क्या होता है, हीट के लिए अच्छा होता है। दैट इज़ वाई, दो ये हम ठंडी में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं ना। यूज़ ऑफ वुलन, अभी वुलन का यूज़ देखेंगे। वुलन इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, ये बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। सम ऑफ द यूजेस ऑफ वूल आर एज फॉलो, तो चलो पहले उसकी यूजेस देखेंगे। तो मेकिंग क्लोथ्स फॉर विंटर, ठंडी के लिए कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर देखो कारपेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर मेटल्स, फिर फिशर नेट जो मच्छी पकड़ने वाला, फिर वो मच्छरदानी बनाने के लिए काम आता है। देखो पहले कैसे इसको अलग करते हैं, फिर इसको वूल बनाते हैं, फिर उसका स्वेटर बनाते हैं जो हम ठंडी में पहनते हैं। फिर देखो सम सिनेटिक फाइबर, अभी सिनेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, सिनेटिक फाइबर में। इट इज़ एन सिनेटिक फाइबर इंट्रोड्यूस्ड इन, ये कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1938 में। विच नायलॉन, इसको देखो फर्स्ट देखो कहाँ आया था, इसका वेट लेस था, ये इतना भारी नहीं रहता है, ठीक है। ये एकदम कंटिन्यूसली यूज फाइबर है। नायलॉन फाइबर इज स्मूथ, ये कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। फिर ये क्या है, ये फटाफट सूख भी जाता है, एकदम हल्का होता है, स्मूथ होता है, जल्दी सूख भी जाता है। एंड सो नीड टू आयरन, इसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नायलॉन मेल्ट एट
द हाई टेम्परेचर, ये क्या बहुत हाई टेम्परेचर पे, देखो ये नायलॉन दिखा है। अभी देखो पॉलिस्टर, इट इज़ एन सिनेटिक फाइबर प्रोड्यूस चीफली, ये एकदम सिनेटिक फाइबर है, सस्ते में बन जाता है ना। इट्स स्ट्रॉन्ग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। देखो ये है ना पॉलिस्टर फाइबर, ठीक है। देखो अभी आपको क्या देखना है कि अभी देखो, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अभी क्लोथिंग मटेरियल का जो डेवलपमेंट हुआ था वो देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ क्लोथ मेकिंग वॉज डेवलप इन द फॉलोइंग 3 स्टेज। ये 3 स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है। तो पहला स्टेज क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्लांट फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, ये सब पहले स्टेज में क्या होता है, इसको ट्रीज वेर यूज टू ऑब्टेन क्लोथ, इससे ट्रीज से क्लोथ ऑब्टेन किया जाता था, कि ट्रीज के द्वारा इसे लिया जाता था, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज फाइबर्स फैब्रिक फ्रॉम एनिमल्स, देखो ये कॉटन और वो सब प्लांट से लेते थे, ठीक है। और ये फैब्रिक वैब्रिक कहाँ से लेते थे, एनिमल से लेते थे, सिल्कवॉर्म से लेते थे, है ना। और थर्ड स्टेज में क्या है, दिस स्टेज बिगेन्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये स्टेज आया तो 19th सेंचुरी के एंड में आया था। ड्यूरिंग दिस स्टेज मैन मेड और सिनेटिक फाइबर्स मटेरियल सच एज नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ये सब नायलॉन का एक्सेट्रा वेर यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल, ये सब से हम क्या बनाते थे, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर से हम ड्रेस मटेरियल बनाते थे। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, मैन मेड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वेर डेवलप, बाद में क्या आया था, प्लांट्स और एनिमल्स में से जो मैन मेड फाइबर्स निकलते थे वो। फिर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सच पेंडल्स हैव इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ, फिर उसको इम्पॉर्टेंस देने लगे, है ना। फिर आवर चॉइस ऑफ क्लोथिंग इज़ इन्फ्लेक्टेड बाय द फॉलोइंग, देखो फिर हम लोग क्या क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, कोई ओकेशन क्लाइमेट के हिसाब से, ओकेशन के हिसाब से, कल्चर एंड ट्रेडिशनल और डेली नीड्स, हम हर समय अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं ना बच्चों, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।